नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बैन अकेडमी पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही शॉकिंग खबर आ रही है। कपिल शर्मा का नया कैफे जो लास्ट वीक कनाडा में खुला था, जिसका नाम था कैप्स कैफे, उसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली किसी लोग ने अटैक कर दिया। अब ये जो लोग हैं फ्रेंड्स, अगेन खालिस्तानियों हैं, ये खालिस्तानी टेररिज्म से जुड़े हुए हैं। और सबसे खास बात है कि बाबर खालसा ऑपरेटिव करके जो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इस पर्टिकुलर अटैक का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है फ्रेंड्स, कि ये जो बाबर खालसा ऑपरेटिव है, इसका लिंक पाकिस्तान से क्लियर कट एस्टैब्लिश किया जा चुका है कई बार पहले। तो फ्रेंड्स, ये जो अटैक है, जिसके थ्रू अगेन ये बताता है कि कैसे आज खालिस्तानी एक्टिविटी काफी ज्यादा एक्टिव है कनाडा में। और इससे ये भी समझ में आता है कि एस जयशंकर वॉज प्रूवन राइट, बिकॉज एस जयशंकर जी ने कई महीने पहले इस बात को प्रेडिक्ट की थी कि कनाडा में अब आने वाले समय में हो सकता है जस्टिन ट्रूडो चले जाए, नई सरकार बने, नए पार्टी पावर में आए, सब कुछ नया हो जाए। लेकिन आज एक हार्श रियलिटी है कि कनाडा के पॉलिटिक्स में खालिस्तानी डिजीज हैज इन्फेक्टेड और उसको शॉर्ट टर्म में खत्म नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद आज एक बात अगेन क्लियर है कि कनाडा में खालिस्तानी जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव है। कनाडा इससे ऑब्वियसली एक्सपोज होगा वर्ल्ड में कि कैसे आज वो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता है, लेकिन खुद रेडिकलाइज टेररिस्ट और पाकिस्तान आईएसआई बेस्ड रेडिकल एलिमेंट्स को वहां पर पनाह दिया जाता है। और इसकी वजह से क्या फ्रेंड्स, आने वाले समय में इंडिया कनाडा रिलेशंस को भी इंपैक्ट पहुंचेगा। बिकॉज रीसेंट टाइम्स में इंडिया कनाडा रिलेशंस ठीक हुए थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी G7 के लिए कनाडा भी गए थे। तो क्या भारत सरकार का अब इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के ऊपर कोई रिस्पॉन्स आएगा? और फ्रेंड्स, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, बिकॉज ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। ऐसे बहुत सारे इंडियन ओन्ड बिजनेसेस के ऊपर पिछले 2-3 वीक से लगातार अटैक किए जा रहे हैं, एक्सटॉर्शन मांगा जा रहा है। और ये पूरा जो इसके पीछे मास्टरमाइंड है वो पाकिस्तान आईएसआई है, जो इन ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर रहा है, सो दैट इंडिया का जो इंटरेस्ट है कनाडा में उसको अफेक्ट किया जाए और इंडिया कनाडा रिलेशंस को यहां पर प्रॉब्लम में लाया जाए। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं कैप्स कैफे जो कनाडा में जस्ट लास्ट वीक कपिल शर्मा ने ओपन किया था, और इसके ऊपर गन फायर अटैक हो गया। फ्रेंड्स, ये जो कैप्स कैफे है, ये सरे में लोकेटेड है, जो ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के अंदर आता है। वेंसडे नाइट को इस कैफे के ऊपर अटैक हो गया। अगर मैं बात करूं वहां की लोकल पुलिस के बाद, तो लोकल पुलिस ने कहा कि लगभग 9 राउंड अटैक किए गए हैं। और ये जो व्यक्ति जिसने अटैक किया है, इसकी अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है। ये एक मूविंग व्हीकल में क्रॉस कर रहा था, ये एक बाइक से क्रॉस कर रहा था, इसने अटैक किया और अटैक करने के बाद उस सीन से वो भाग गया। इसके वीडियो जो हैं आज सोशल मीडिया पे भी काफी ज्यादा चल रहे हैं, क्योंकि किसी ने इसको रिकॉर्ड कर लिया और अब इसकी तलाशी की जा रही है कि आखिरकार ये जो व्यक्ति है ये कौन है और कहां है। लेकिन अगर बात करें किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने अटैक किया है, तो बाबर खालसा इंटरनेशनल करके जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एक बहुत ही इनफेमस ऑपरेटिव है हरजीत सिंह लड्डी, इसने इस पर्टिकुलर अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। फ्रेंड्स, ये जो हरजीत सिंह लड्डी है, ये भारत का मोस्ट वांटेड मैन है और नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा इसकी जो सर्च है और इसको जो एक्सट्रैडिशन करने की रिक्वेस्ट है, ये काफी समय से चल रही है। अब फ्रेंड्स, हरजीत सिंह लड्डी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब क्या कनाडा वापस से भारत से प्रूफ मांगेगा? क्या कनाडा वापस से कहेगा कि भारत को एविडेंस देना चाहिए? अब ये बात देखते हैं कि कनाडा कैसे रिएक्ट करता है, बिकॉज आज ये क्लियर कट हो चुका है कि कैसे कनाडा के अंदर रहकर ये बाबर खालसा इंटरनेशनल नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो खालिस्तानी टेररिस्ट संगठन है, ये खुलेआम इस तरीके से इंडियन ओन बिजनेसेस के ऊपर अटैक कर रही है। फ्रेंड्स, बाबर खालसा इंटरनेशनल जो है, ये एक जो इंसिडेंट है, ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, रैदर ये सस्टेन्ड इंसिडेंट्स है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स जो हैं वो बाबर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप पिछले 2-3 वीक से कंडक्ट कर रही है। और ये सबको पता है फ्रेंड्स कि ये पूरा मास्टरमाइंड जो है वो पाकिस्तान आईएसआई खेल रहा है। बिकॉज कई सालों से भारत कनाडा को ये हमेशा से कहता है कि ये जो खालिस्तानी है, ये बेसिकली प्रॉक्सीज हैं। इनका जो करता धरता है वो पाकिस्तान का आईएसआई है, और वो पाकिस्तान का आईएसआई भारत के इंटरेस्ट को कनाडा में हैम्पर करता है और उसके लिए इन खालिस्तानी प्रॉक्सीज को यूज करता है। और इसी की वजह से फ्रेंड्स, आज भारत और कनाडा के रिलेशंस में भी काफी प्रॉब्लम है। अगर मैं बात करूं बाबर खालसा इंटरनेशनल, तो ये तो सभी को पता है कि ये सबसे बड़ा आईएसआई बैक ग्रुप है कनाडा में, जो हमेशा से एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, रेडिकलाइजेशन और वायलेंट प्लॉट्स भारत के अगेंस्ट कंडक्ट करते रहता
है। अब फ्रेंड्स, ये सेम प्रॉब्लम जो आज भारत को हो रही है, ये यूएस को भी हुई थी। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन के लिए कर रहे थे, तो वो काफी एग्रेसिव थे कनाडा के लिए कि कनाडा अपने बॉर्डर को सिक्योर नहीं करता है। आपको पता है कि लास्ट ईयर जब जूइश कन्वेंशन का मीटिंग होना था न्यूयॉर्क में, तो अगेन एक पाकिस्तानी रेडिकलाइज्ड पर्सन कनाडा में आया था और वो कनाडा से यूएस जाना चाह रहा था कि कैसे जूइश कन्वेंशन सेंटर न्यूयॉर्क पे यहूदियों के अगेंस्ट अटैक किया जाए, लेकिन इसको इंटरसेप्ट कर लिया गया था बॉर्डर पे। लेकिन ये अगेन एक व्यक्ति ने, ऐसे लगभग 1200 टेरर सस्पेक्ट्स को कनाडा के बॉर्डर पे रोका गया है। तो फ्रेंड्स, ये पता चल रहा है क्लियरली कि कैसे कनाडा जो है वो एक सेफ हेवन बन चुका है आज इन तरीके के रेडिकलाइज एलिमेंट्स जो यूएस के ऊपर अटैक कर सकते हैं, भारत के एक्टिविटीज के ऊपर जो कनाडा में है उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी कॉन्टेक्स्ट में लास्ट वीक आप देख सकते हैं 2 लोगों को अरेस्ट भी किया गया था कि कैसे आज जितने भी साउथ एशियन बिजनेसेस हैं, खासकर जो इंडियन ओन बिजनेसेस हैं, उनसे काफी ज्यादा एक्सटॉर्शन की मांग मांगी जा रही है। अगर मैं लास्ट वीक की खबर दूं तो लक्ष्मी नारायण टेम्पल है सरे में, जहां पे कैप्स कैफे भी है, इसके जो प्रेसिडेंट हैं और रिफ्लेक्शंस बैंक्वेट हॉल के जो ओनर हैं सतीश कुमार, जो अगेन एक इंडियन ओन बिजनेसमैन है, इनसे $2 मिलियन की फिरौती मांगी गई और जब इस व्यक्ति ने रिफ्यूज कर दिया पे करने के ऊपर, तो इसके ऊपर 2 डिफरेंट शूटिंग टारगेट्स भी किए गए। तो फ्रेंड्स, अगेन ये मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जो अगेन यही बाबर खालसा इंटरनेशनल जो पाकिस्तान आईएसआई स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स हैं, ये यहां पे करते हुए नजर आ रही है। अब इस क्राइसिस के बाद कपिल शर्मा जो है उनका ऑफिशियल रिस्पांस आया है और उन्होंने कहा है कि हम अपने बिजनेस को क्लोज डाउन शट डाउन नहीं करने जा रहे हैं, लेट्स स्टैंड फर्म अगेंस्ट द वायलेंस। तो यहां पे फ्रेंड्स कपिल शर्मा हैज शोन करेज एंड ही हैज सेड दैट ही इज गोइंग टू कंटिन्यू द बिजनेस, व्हाटएवर हैपेंस वो शट डाउन नहीं करेंगे। अब फ्रेंड्स, यहां पर एस जयशंकर जी की वो बात जो उन्होंने लास्ट ईयर कहा था, ये आज सही साबित हो रहा है। उन्होंने डायरेक्टली कहा था कि कैनेडियन पॉलिटिक्स हैव गिवन स्पेस टू खालिस्तानी फोर्सेस, कि आप ही की पॉलिटिक्स, वही जस्टिन ट्रूडो, जगमीत सिंह की पॉलिटिक्स इन खालिस्तानी फोर्सेस को बढ़ चढ़कर सपोर्ट की थी। इसलिए अब आप ये गलती में मत सोचे कि इससे केवल भारत को प्रॉब्लम होगा। ये ऐसी बीमारी है जिसका आप ही को झेलना पड़ेगा। आप भले चले जाए पावर से, सरकार बदल जाए, सब कुछ बदल जाए, लेकिन ये जिस तरीके से आपने बढ़ावा दिया है इन खालिस्तानियों को, आने वाले कई समय तक ये आपके पॉलिटिक्स में काफी बड़ा हिंड्रेंस, काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और फ्रेंड्स, इसी का नतीजा है कि इस साल कनाडा की एक इंपॉर्टेंट प्रोविंस एल्बर्टा, उसने अपने इंडिपेंडेंस और सेसेशनिज्म के लिए अभी तक का सबसे बड़ा रैली निकाला है और इनफैक्ट एल्बर्टा में रेफरेंडम भी होने जा रहा है कि वो अपने आप को कनाडा से अलग करके एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बना सके। सो फ्रेंड्स, ये आज क्लियर कट एक्सपोज हो रहा है कनाडा में कि कैसे कनाडा की सिचुएशन काफी फ्रेजाइल है और इसीलिए अब कनाडा के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनसे काफी ज्यादा भारत के होप हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, इनको इस पर्टिकुलर इश्यू को सीरियसली इंट्रोस्पेक्ट करके एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो वापस से भारत और कनाडा के रिलेशंस में डिटोरिएशन देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर घटना के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।